राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हो और घर पर आपके सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि बट सावित्री व्रत में आप किस तरह से घर पर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए बट सावित्री व्रत में वैसे तो देखिए बट वृक्ष की पूजा करने का महत्व है, लेकिन आप किसी कारणवश अगर घर से बाहर अगर नहीं जा पा रहे हो तो आप घर में किस तरह से आपको पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह आप हल्दी से या गाय के गोबर से देखिए इस तरह से आपको लीप लेना है। थोड़ा सा पानी ज़रूर मिला लें इसमें और इसके बाद इस पर चौक पूर लें। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आटे से पूर रही हूँ चौक, और चौक पूरने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी आप ज़रूर डाल दें। और इसके बाद एक काप ले लें गमला। और बट सावित्री व्रत में बट वृक्ष की पूजा का महत्व है, तो इसके लिए आपको बट वृक्ष की डाली जरूर लानी होगी, उसके बिना आपकी जो पूजा है अधूरी मानी जाएगी। तो बट वृक्ष की देखिए इस तरह की डाली आप उस गमले में लगा लें, थोड़ी सी ज़मीन में मिट्टी में उसको ज़रूर रख लें। तो इस तरह से देखिए आपको सेट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर चौक भी पूर लिया था, चौक पे आप थोड़ा सा अनाज ज़रूर डालें। तो हमने देखिए चौक के ऊपर चावल रख लिए हैं। उसके बाद देखिए आपको एक कलश लेना है, तो आप छोटा बड़ा अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो हमने एक कलश ले लिया है, कलश पर आप कलावत ज़रूर बांध दें। और इसके बाद देखिए इस तरह का एक छोटा कलश भी आता है, इसमें ये भी बट सावित्री व्रत में ज़रूर लिया जाता है। तो आप देखिए इस पर भी कलावा बांध लें। इसमें देखिए छोटी सी जिस तरह का हमारा गंगा सागर होता है ना, उसी तरह के शेप में रहता है, इसी से बट वृक्ष में जल दिया जाता है। तो देखिए ये गंगा सागर है, जिनकी नई शादी हुई है वो इसी मिट्टी के बर्तन से बट वृक्ष को जल देने का महत्व रहता है। जिनकी इस साल नई शादी हुई है तो वो पति पत्नी यानी वर और वधू दोनों मिलकर बट वृक्ष की पूजा करने का महत्व रहता है। तो अगर आप में जो भी कोई वीडियो देख रहा है जिनकी इस साल नई शादी हुई है तो आप पति पत्नी मिलकर दोनों मिलकर बट वृक्ष की पूजा करें। बट वृक्ष की पूजा का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश अगर घर से बाहर निकल नहीं सकते तो आप इस तरह से घर पर कर सकते हैं पूजा। तो देखिए हमने मिट्टी के दोनों बर्तनों पर देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक आप चाहे हल्दी से बना सकते हैं, आप चाहें तो रोली से बना दीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह देखिए स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक के बीच में आप चावल थोड़े से ज़रूर लगा लें। दोनों बर्तनों को आप कंठ तक ज़रूर भर लें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुछ लोगों के यहाँ इन बर्तनों में काले वाले अंकुरित चने इन बर्तनों में थोड़े थोड़े डाले जाते हैं। जिस तरह से हम चावल डालते हैं ना कलश में, उसी तरह से थोड़े से चने, अंकुरित वाले चने इन बर्तनों में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कलश आपको भर कर रखना है। अगर आप बट वृक्ष की पूजा बट वृक्ष पर जाकर करते हैं तब भी ये कलश आपको अपने घर में भरकर ज़रूर लाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद आप मिट्टी के, आप चाहें तो मिट्टी के इस बर्तन से भी आप बट वृक्ष को जल दे सकते हैं, आप चाहें तो तांबे के लोटे से भी आप जल दे सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप चाहें तो तांबे के लोटे से जल दे दें, आप चाहें मिट्टी के बर्तन से भी आप जल दे सकते हैं बट वृक्ष को। तो मिट्टी के बर्तन से जल देना विशेष माना जाता है, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। मैं यहाँ पर तांबे के लोटे से यहाँ पर जल दिया है। इसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगा दें। कलश का भी आपको पूरा प्रॉपर आपको पूजन करना है। जिस तरह से हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं उसी तरह से आप कलश का पूजन भी करेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी चावल हमने लगा दिए हैं यहाँ पर। के बाद हम बट वृक्ष को लपेटेंगे कलावा। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो 5 बार लपेट सकते हैं, आप चाहें तो 7 बार लपेट सकते हैं, आप चाहें तो 1 बार चढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए बट वृक्ष पर, तो मैं यहाँ पर 1 बार आपको चढ़ाकर बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आप गमले के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो बट वृक्ष की अगर डगार आपकी बहुत अच्छी है, लंबी चौड़ी आप तोड़ कर लाए हैं, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, और पूजा जो होती है ना वो भाव की पूजा होती है। आपकी जिस प्रकार सुविधा हो जाए ना आप उस प्रकार से अपना काम कर सकते हैं। हवा चढ़ाने के बाद चढ़ाएंगे हम सुहाग, और सुहाग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बट सावित्री का व्रत जो है वो सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए ही रखा जाता है, इसलिए आप सुहाग ज़रूर चढ़ाएं। सुहाग में जो जो चीज़ें सुहाग की होती हैं वो आपको ज़रूर चढ़ानी है। इसके बाद देखिए आपको बीजना चढ़ाया जाता है, और बीजना से आज के दिन बट वृक्ष की हवा भी की जाती है। ये शगुन रहते हैं, पुरानी परंपराएं हैं। तो इसके बाद देखिए फल आप ज़रूर चढ़ा दें। जो भी सीजन में फल आते हैं उन्हीं का आप भोग लगाएं, जैसे खरबूजे हो गए, आम हो गए, ये सीजनेबल फल है तो इनका ही आप भोग ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों फल चढ़ा दिए हैं, और आज के दिन इन कलशों पर इस तरह से
देखिए पूड़ी पुए और जो बरबुले हमने बनाए थे ना वो ज़रूर रखे जाते हैं। बरबुलों का इस तरह आज के दिन बहुत ज़्यादा शगुन होता है, बरबुले चढ़ाए भी जाते हैं। मीठे बरबुले रहते हैं, मीठा कड़क आटा गूंद कर गोल गोल उन्हें बना लिया जाता है और उसके बाद इनको तल लिया जाता है। तो इनका आज बहुत ज़्यादा शगुन होता है, इनका ही आज के दिन प्रसाद बांटा जाता है। तो ये आप पूड़ियों पर ज़रूर रखें। और इसी तरह से देखिए बट वृक्ष की पूजा की जो तैयारी होती है ना वो इसी प्रकार की जाती है, इसी प्रकार पूजा की जाती है। बहुत सरल तरीका है बट सावित्री व्रत की पूजा का। इसके बाद देखिए हमने सुहाग का सामान रख दिया है। इस सुहाग के सामान को आप बाद में किसी भी जो भी आपके मान्यधान हैं आप उनको भी दान कर सकते हैं। आपके जो पूजनीय हैं, आपकी सास अगर सुहागिल है तो आप उनको दे सकती हैं, आपकी ननद है तो आप उनको भी दे सकती हैं। तो ये आपकी इच्छा है। इस तरह से देखिए आपको सिंपल सादा तरीके से सिमनी है बट सावित्री व्रत पर अपने घर पर आसानी से पूजा। और आप जब डगार तोड़ के लाएं ना बट वृक्ष की तो उसमें देखिए कौपें ज़रूर लगी होनी चाहिए, क्योंकि कौपों का आज के दिन विशेष महत्व रहता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि कौपों के बिना पानी नहीं पिया जाता है, कौपों को लील कर ही पानी पिया जाता है। इसलिए अगर हो सके तो कौपों वाला आप बट वृक्ष ज़रूर लेकर आएँ। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लें और इस तरह से देखिए सिंपल सादा तरीके से आप पूजा करें। इसके बाद देखिए करेंगे हम मिलजुल कर आरती। और हमारे यहाँ ना बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, तो अगर आपके यहाँ हवा नहीं चले ना तो आप दीपक ज़रूर जला लें। मैंने नहीं जला पाया क्योंकि दीपक जल ही नहीं रहा था, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। आप पत्तों को देखकर समझ ही सकते हैं। तो आप पूजा जब भी कोई भी पूजा करें दीपक आप ज़रूर जलाएं। और घी का दीपक जो हमें जलाया जाता है हमेशा दाहिनी ओर जलाया जाता है, तो बट वृक्ष के दाहिनी ओर आप घी का दीपक ज़रूर जला लें। इसके बाद देखिए मैं तो यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ क्योंकि दीपक से आरती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत तेज़ वाली हवा है। इसके बाद देखिए आप आरती कर ले। आरती अगर कोई सी भी नहीं आती तो ओम जय जगदीश से हरे वाली आरती सबसे बढ़िया है, तो आप वही आरती गाकर आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं। देखिए हवन बहुत अच्छा माना जाता है, बाहर तो हवन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप बट सावित्री व्रत पर अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हवन ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए आप जब हवन में अग्नि प्रज्वलित कर लें उसके बाद आप गौरी गणेश की आहुति दें, नवग्रहों की आहुति दें और उसके बाद जो भी आपका गुरु मंत्र है आप उससे भी 7-21 आहुतियाँ दे सकते हैं। और उसके बाद जो बरबुले बनाए हैं उसमें अग्नि में आप भोग ज़रूर लगाएं, तो इसका देखिए विशेष महत्व रहता है। ये देखिए ये है बरबुले और आज के दिन देखिए इस तरह से ऊपर की ओर उछाले जाते हैं और अपनी गोद में आपको ये बरबुले लेने होते हैं। जिन लोगों की नई शादी हुई है तो वो इसी तरह से अपने गोद में ये बरबुले ज़रूर लें। तो पूजा के बाद देखिए पीना है आपको जल, तो देखिए इस तरह की कौपें जो कि बट वृक्ष में लगी होती हैं, इन कौपों के साथ ही आज के दिन जल पिया जाता है। ये हमारे घर की परंपरा है। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रधानता है तो आप इस नियम को कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। हमारे यहाँ जिस तरह से जल पिया जाता है वो मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।